हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। जैसे कि आपको डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर। अब कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी आपको कौन पढ़ाएगा? पारुल मैम, मतलब कि फार्माकोग्नोसी आपको पढ़ाने वाले हैं हम। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे पुनीत सर। फार्मास्यूटिक्स भी आपको हम पढ़ाएंगे। एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पढ़ाने वाले हैं पुनीत सर। लास्ट में बचा सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी आपको कौन पढ़ाएगा? सोशल फार्मेसी भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है? जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी बनाई जाती है। अब ये क्यों बनाई जाती है? जो भी हमारे देश के लोग हैं उनको सस्ती और अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाई जाती है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई जाती है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। अभी तक कितनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई हैं? तो अभी तक आपकी टोटल 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई हैं। कब कब आई है? पहली आई है 1983 में, ठीक है, फिर दूसरी आपकी आई है 2002 में, और थर्ड आपकी जो अभी तक चल रही है वो आई है 2017 में। तो अभी तक आपकी कितनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई हैं? अभी तक आपकी टोटल 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई हैं। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट प्लान टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम एंड इंश्योर हेल्थ केयर सर्विस आर अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड अवेलेबल टू ऑल सिटीजन। इसमें क्या बताया गया है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली एक प्लान या फिर कह सकते हैं पॉलिसी होती है। अब इसमें क्या होता है? जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको सस्ती और अच्छी क्या प्रोवाइड कराई जाती है? हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है। हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, कि जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई है उसके क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या था? टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी। यूएचसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए क्या बनाई गई? नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई। अब ये यूनिवर्सल, ठीक है, जो आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनको फ्री में अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। ये किसका मतलब है? यूएचसी का मतलब है। पहला उद्देश्य तो आपका ये था। दूसरा उद्देश्य क्या है? टू प्रॉपर फ्री, ठीक है, क्या है? टू प्रॉपर फ्री एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल, स्पेशली द पुअर एंड रूरल पीपल। जैसे कि जो भी इंसान जो भी देश के नागरिक गरीब हैं उनको अच्छी और सस्ती हेल्थ केयर प्रोवाइड कराई जाए। दूसरा मुख्य उद्देश्य तो ये था आपका। टू फोकस मोर ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर रेदर देन कल्चरेटिव, इलाज की बजाय, ठीक है, रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर अधिक ध्यान दिया जाए। फिर फोर्थ क्या है आपका? टू इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपीए। पीपीपी को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य था आपका? पीपीपी को बढ़ावा देना। अब ये जो आपका पीपीपी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? ये एक समझौता होता है। किसके किसके बीच ये समझौता होता है? ये आपके गवर्नमेंट
और कंपनी के बीच एक समझौता होता है कि जो भी देश के लोग हैं, ठीक है, नागरिक हैं, उनको क्या कराया जाए, एक अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। जैसे कि 108 एम्बुलेंस है, ठीक है, ये भी पीपीपी के अंदर आती है। 102 नंबर एम्बुलेंस है, वो भी आपकी पीपीपी के अंदर आती है। और जो आपके आयुष्मान कार्ड होते हैं, क्या होता है, कैंप लगते हैं आपके, उसमें क्या होता है, ये चलाया गवर्नमेंट के द्वारा जाता है, पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पीपीपी का मतलब क्या है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसीज इन इंडिया, कि अभी तक इंडिया में कितनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई हैं। इंडिया में अभी तक 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई हैं। पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी कब आई, 1983 में आई। दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी 2002 में आई। तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी कब बनी, 2017 में बनी, जो कि अभी तक चल रही है। तो इंडिया के अंदर अभी तक टोटल 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी। पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में बनी, दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी सन 2002 में बनी, और तीसरी आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी सन 2017 में बनी। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहली आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी 1983 में। वो क्यों बनाई गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो आपका क्या उद्देश्य था, इट वाज द फर्स्ट एवर हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया। यह भारत की सबसे पहली स्वास्थ्य नीति है। कब बनी थी, वो भी 1983 में बनी थी। दूसरा क्या है, इट फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर स्पेशली इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज जो पिछड़े क्षेत्र हैं, ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, जो आपकी पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देना। क्या देना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कहाँ पर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ये आपकी पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी का उद्देश्य था। दूसरा क्या है, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण। कोई भी बीमारी हुई है, ठीक है, उसका टीकाकरण भी लगना चाहिए। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना, ये सारे उद्देश्य क्या थे, आपके पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी के थे। दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्यों बनाई गई, तो दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी कब बनाई गई, सन 2002 में बनाई गई। अब जो आपकी सन 2002 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी है, उसका मेन उद्देश्य क्या था, क्यों बनाई गई, तो दिस पॉलिसी एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रीच ऑफ हेल्थ सर्विसेज। क्यों बनाई गई, जो आपकी दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई उसका उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाना। क्या बनाना, पहुंच को बेहतर बनाना। दूसरा क्या है, इनकरेज प्राइवेट सेक्टर्स, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, ये क्या था, आपकी दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का उद्देश्य था। स्ट्रेंथ, ठीक है, देन मेडिकल एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा शिक्षा और ढांचे को मजबूत करना। कंट्रोल HIV एंड एड्स, HIV और एड्स जैसी बीमारियों को क्या करना, कंट्रोल करना। ये सारा का सारा उद्देश्य था जो आपकी दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी उसका। अब हम लोग बात करने वाले जो आपकी तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी, कब बनी, सन 2017 में बनी। और अभी तक आपकी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी चल रही है वो सन 2017 वाली ही चल रही है। इसका उद्देश्य क्या था, दिस इज द लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी भारत की सबसे नई स्वास्थ्य नीति है। फिर क्या इसका फोकस क्या था, ये क्यों बनाई गई, इट फोकस ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC एंड अफोर्डेबल केयर फॉर ऑल सिटीजन। जैसे कि अभी हमने बताया, UHC का मतलब होता है कि जो भी देश के नागरिक हैं, जो गरीब हैं, उनको क्या करी जाए, बिल्कुल फ्री में हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। ये आपकी तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो बनी उसका उद्देश्य था। फ्री ड्रग्स टेस्ट, ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या बताया गया है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं मिले, जांच हो और इमरजेंसी सेवाएं भी उनको क्या कराई जाए, प्रोवाइड कराए जाए। ठीक है, प्रोमोट्स आयुष एंड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, आयुष और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को बढ़ावा देना। ठीक है, ये किसका उद्देश्य था, आपकी तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो बनी सन 2017 में उसका मुख्य उद्देश्य था। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई, 1983 में आई, ये आपकी फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी थी। दूसरी कब आई, सन 2002 में आई, और तीसरी कब आई, आपकी सन 2017 में आई। जो आपकी पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में आई, ये आपकी फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी है। ये क्यों बनाई गई, ये आपकी प्राइमरी केयर को देने के लिए, प्राइमरी केयर देने के लिए,
और इम्यूनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आपकी पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई। दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब बनाई गई? वो आपकी बनाई गई सन 2002 में। अब ये क्यों बनाई गई? प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और HIV एड्स जैसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई आपकी सन 2017 में। ये क्यों बनाई गई? इसका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब कि लोगों को फ्री सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपकी तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई। कब बनाई गई? सन 2017 में बनाई गई। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पूछा जाता है। अब इसमें पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉन्च्ड, जो आपकी सबसे पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी वो कब बनी? 1978, 1983, 1992 या क्या है आपका सन 2000। तो आपकी पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब बनी? अभी हमने पढ़ाया है कि जो आपकी सबसे पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो 1983 में बनी। तो आंसर आपका कौन सा सही है? आंसर नंबर बी आपका सही रहने वाला है। फिर क्वेश्चन आपका क्या है? विच इज द लेटेस्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया? अभी जो हमारी इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी चल रही है वो कब बनी थी? सन 1983 में बनी है, 1993 में बनी, 2002 में बनी या फिर 2017 में बनी? ठीक है, कब बनी है आपकी? जैसे कि 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई हैं। सबसे पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी कब आई? 1983 में आई। दूसरी सन 2002 में आई। फिर तीसरी आपकी कब आई? सन 2017 में आई। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? सही रहने वाला है। फिर क्वेश्चन है द 2017 पॉलिसीज फोकस्ड ऑन विच टाइप ऑफ डिजीज? सन 2017 में जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी वो क्यों बनाई गई? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब कि मुख्य उद्देश्य क्या था? ओनली कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई, या ओनली इन्फेक्शन के लिए बनाई गई, ओनली रूरल डिजीज के लिए बनाई गई, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? डी। क्या है? जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए आपकी जो तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी। फिर आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है? विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट द नेशनल हेल्थ पॉलिसी? नेशनल हेल्थ पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा? फोर्थ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही है। फिर क्वेश्चन है व्हाट डज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मीन्स? ठीक है, क्या पूछा गया है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या होता है? इंश्योर फॉर रिच पीपल, ठीक है, या फिर हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन, या फिर ओनली फ्री मेडिसिन, या फिर हॉस्पिटल बेड्स फॉर एवरीवन? क्या होता है? यूनिवर्स हेल्थ कवरेज का मतलब होता है हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन। जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको एक अच्छी क्या मिले? हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। तो आपका जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी टॉपिक है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।